Question number 6 is calculate Bowley's coefficient of skewness from the following data. फर्स्ट हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कमीशन पेमेंट्स की, सेकंड इज नंबर ऑफ सेल्समैन। तो जो कमीशन पेमेंट है वो हमारा हो गया x और नंबर ऑफ सेल्समैन से फ्रीक्वेंसी। फाइंड नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। दिस इज अ सॉल्यूशन टेबल जिसमें हमने x f ये है कमीशन पेमेंट, नंबर ऑफ सेल्समैन, नेक्स्ट इज CF। अब हम इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। 4 plus 10 that is 14 plus 26 that is 40 plus 49 that is 89 plus 72 that is 161। ऐसे ही हम यहाँ पे भी पूरी CF फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास 3 कॉलम है, फर्स्ट इज X F CF। फाइन, नाउ वी विल राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ Bowley's coefficient of skewness. This is the formula of Bowley's coefficient of skewness, that is JQ equals to Q3 plus Q1 minus 2M divided by Q3 minus Q1. Fine, Q3 है थर्ड क्वार्टाइल, Q1 है फर्स्ट क्वार्टाइल, M is median. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला है स्मॉल m इक्वल्स टू साइज ऑफ n/2 आइटम, और फिर कैपिटल M निकालने का फॉर्मूला है L1 प्लस I/F, ब्रैकेट में आ जाएगा स्मॉल m माइनस c। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, साइज ऑफ n/2 आइटम, टोटल नंबर ऑफ आइटम दैट मीन्स नंबर ऑफ सेल्समैन कितने हैं 360। आप फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तो वो आ रहा है 360, या फिर आप इसको देख सकते हैं जो हमारा CF है उसके लास्ट कॉलम में 360 आ रहा है, यही होता है टोटल नंबर ऑफ सेल्समैन। फाइन, तो ये हो गया 360 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 180th आइटम। 180th आइटम को आप किस में देखेंगे, CF में देखेंगे। ये CF कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है, ये बिलोंग करती है आपकी 135 से 140 वाले ग्रुप में। आप इसको ऊपर टेबल में देखेंगे। फाइन, तो आपका मीडियन ग्रुप क्या आ गया है 135 से 140। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 90, लोअर लिमिट क्या हो गई 135, इन दोनों के बीच का इंटरवल है 5 का। ये जो स्मॉल m है डेट इज 180। अब बात आ रही है C की। हमने बोला था C क्या है, C इज द CF ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग टू मीडियन ग्रुप। मीडियन ग्रुप के पहले कौन सा ग्रुप है, डेट इज 130 to 135। उसकी CF क्या है, डेट इज 161। फाइन, उस ग्रुप की हम CF लेंगे, सबको फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। 135 प्लस 5/90 180 माइनस 161। पहले इसको सॉल्व कीजिए, फिर इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे, वैल्यू आ रही है 1.05। तो आपका मीडियन आ गया 136.05। फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल हमें कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेशन ऑफ Q1, कैलकुलेशन ऑफ Q3। तो Q1 का क्या फॉर्मूला होता है स्मॉल q1 का, डेट इज साइज ऑफ बाय 4, क्योंकि क्वार्टाइल आपकी सीरीज को 4 पार्ट में डिवाइड करता है। मीडियन के केस में हम n/2 करते हैं क्योंकि मीडियन हमारी सीरीज को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। 360 दैट इज द टोटल ऑफ n डिवाइडेड बाय 4 किया, आपका है 90th आइटम। ये 90 है वो आपको CF में चेक करना है। CF वाले कॉलम में आप देखेंगे कि 90 कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है। ये बिलोंग कर रहा है आपका 130 से 135 वाली क्लास में। तो हमारा क्वार्टाइल ग्रुप हो गया 130 to 135। फॉर्मूले के सारे वैल्यूज को हम नोट डाउन कर लेंगे। L1 क्वार्टाइल ग्रुप का लोअर लिमिट दैट इज 130। नेक्स्ट I क्वार्टाइल ग्रुप का इंटरवल, ये भी हमारा 5 है। नेक्स्ट इज F, इस क्वार्टाइल ग्रुप की जो भी फ्रीक्वेंसी है वो आएगी, वो है हमारी 72, जिसे हमें टेबल में देखना है। नेक्स्ट इज Q1, जो स्मॉल q1 हमने फाइंड आउट किया है वो है 90। नेक्स्ट इज C, अब ये C क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है।
कौन से ग्रुप की? ये जो हमारा क्वार्टाइल ग्रुप है उससे पहले वाले ग्रुप की, जो होगा हमारा 125 से 130। इसकी हमें CF देखनी है जो है 89। इनको आप फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पहले इसको सॉल्व करना है, फिर इसको देयर आफ्टर आपका आंसर आ जाएगा 130.07। नेक्स्ट है थर्ड क्वार्टाइल का कैलकुलेशन। अब यहाँ थर्ड क्वार्टाइल है तो आपने इस पूरे को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना होता है। हमारा यहाँ आंसर क्या आ रहा है? 270th आइटम। अब इस आइटम को हमें कहाँ देखना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में ये आइटम जिस भी क्लास से बिलोंग करता है वही हमारा थर्ड क्वार्टाइल ग्रुप है। तो थर्ड क्वार्टाइल ग्रुप हमारा क्या आ गया है? 140 से 145। फाइन, फॉर्मूले की सारी वैल्यूज को हमने यहाँ लिख लिया है। L1 क्वार्टाइल ग्रुप की लोअर लिमिट, I इनका इंटरवल, फ्रीक्वेंसी इस ग्रुप की जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो, Q3 यहाँ पे हमारा कैलकुलेट हुआ है 270। अब C क्या है? इस ग्रुप से पहले वाले ग्रुप की CF वो है हमारा 135 to 140 का ग्रुप है। इसकी जो भी CF है वो क्या है? 251। फाइन, अब इन सबको हमने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिया है। आंसर आ रहा है हमारा 141.83। Now we will calculate Bowley's coefficient of skewness by substituting all the values in that formula. Formula of Bowley's coefficient of skewness is JQ equals to Q3 plus Q1 minus 2m divided by Q3 minus Q1। अब ऊपर हमने इन सब वैल्यूज को फाइंड आउट किया है जिसे हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं। उसके बाद में इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ रहा है -0.017। दैट मीन्स ये हमारा आंसर है माइनस में, नेगेटिव स्क्यूनेस है और 0.017 है। दैट मीन्स बहुत कम है। सो वी विल राइट डाउन द आंसर। दिस शोज नेगेटिव स्क्यूनेस।